मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। दिल लगाइए, खुदा का जिक्र करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा खुदा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा खुदा ना करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? अगर समझ में आ रहा तो बोल दीजिए। दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे, कोई सवाल करे, आका अता ना करें। दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे, आका अता ना करे। और मदीने जाने वालों, मदीना जाके ना निकलना शहर से बाहर। मदीने जाने वालों, मदीना जाकर ना निकलना शहर से बाहर। खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। मौलाना जमील साहब इन नवाज दिया, अल्लाह ताला इनकी उम्र में, नाजिम साहब अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब जिसके लिए मैंने मतला पढ़ा है, आवाज यहाँ कुछ ज्यादा लग रही है, उसमें नहीं जा रही, कान में बहुत लग रही है आवाज, कान में लग रही है, इसको कम करिए। कान जिसके लिए मैंने मतला पढ़ा है कि कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम चौराहों पर बैठकर ये मशवरा करते हैं, हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, हमारा रहनुमा ऐसा होना चाहिए, हमारा पेशवा ऐसा होना चाहिए, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। आज चौराहों पर हम खड़े होकर ये गुफ्तगू करते हैं, होटलों पर बैठकर हम ये चर्चा करते हैं, हमारा लीडर ऐसा हो, हमारा वजीर आजम ऐसा हो, हमारा पीएम ऐसा होना चाहिए, हमारा सीएम ऐसा होना चाहिए। मगर रिजवानुल कादरी कहता है, जिनकी तुम बातें करते हो इनके ऐसे पाक दामन नहीं जिनके दामन की कसम खाई जा सके, जिनके दामन की कसम उठाई जा सके। मगर मुसलमानों, तुम्हारे बीच दरमियान में एक ऐसा लीडर गुजरा है, एक ऐसा रहनुमा गुजरा है जिसे तुम भूल चुके हो, जिसको तुमने भुला दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, जिसे तुम भूल रहे हो, हमारे दरमियान एक ऐसा बादशाह गुजरा है, एक ऐसा लीडर गुजरा है, एक ऐसा रहनुमा गुजरा है, एक ऐसा कायद गुजरा है जिसने 10 साल हुकूमत की। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसने 10 साल हुकूमत की। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके 10 साल हुकूमत के दौर में जिसने 1060 शहर फतह किए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके दौर में 4000 मस्जिदें तामीर की गई थी। अब आप ये अंदाजा लगाए, उसके दौर में जब 4000 मस्जिदें तामीर हुई थी तो मुसलमान कितने बने हुए होंगे। अल्लाह अल्लाह। जब वो चलता था उसके कपड़ों पे 17 पेबंद होते थे, एक पेवंद चमड़े का होता था। मगर जब उसकी तारीख को, जब उसकी हिस्ट्री को, जब उसके इतिहास को एक अंग्रेज ने पढ़ा, जब माइकल हार्ट ने पढ़ा, तो माइकल हार्ट कहने पे मजबूर हो गया कि हजरत उमर अगर दुनिया के अंदर 1 साल और रह जाता, पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, बहुत जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू को, अपने मौजू को समेट लूंगा, मगर चंद लम्हात के लिए दाऊदपुरिया अतराफ से आने वाले मुसलमानों थोड़ी देर अपनी तवज्जो रखो। आज हम हैं कहाँ, किस सोच पर हम हैं, हमारा कहाँ ज़हन और फिक्र जाता है। जब उसकी तारीख को एक अंग्रेज ने पढ़ा था अल्लाह अकबर कबीरा तो कहने पर मजबूर हो गया, हजरत उमर अगर एक साल दुनिया के अंदर और रह जाते पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हिंदुस्तान की और बहुत बड़ी हस्ती है जिसने मिंबरे रसूल पर खड़े होकर कहा था कि मैं ये नहीं कहता हूँ अगर हिंदुस्तान को तरक्की पर ले जाना है, हिंदुस्तान को उरूज की जानिब ले जाना है तो मैं ये नहीं कहूँगा किसी राजा की नकल करो, किसी महाराजा की नकल करो, किसी बादशाह की नकल करो। जब हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत जब मिंबर पर खड़ी हुई थी तो उसने ये कहा था अगर मुल्क को, अगर अपने देश को, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है तो किसी बादशाह की नकल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मदीने की उमर की नकल करो, मुल्क तरक्की की तरफ चला जाएगा, तुम्हारा मुल्क तरक्कियों की जानिब चला जाएगा। कौन उमर? वो उमर जिनके आदा पे शेदा सखर। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर उमर है, उमर उमर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उमर ऐसे ही नहीं उमर बन गए, उमर ऐसे ही उमर नहीं बन गए। उमर उस शख्स का नाम है, उस जात का नाम है जिसकी हवाओं पर भी हुकूमत है, जिसकी आग पर भी हुकूमत है, जिसकी दरियाओं पर भी हुकूमत है, जिसकी जमीन पर हुकूमत है। कौन? तमीमदारी। हजरत तमीमदारी आए, कहा हजरत उमर की बारगाह में, कहा गजब हो गया, कहा क्या हो गया? हजरत उमर मिंबर पर बैठे हुए हैं, हजरत तमीमदारी आते हैं, आने के बाद कहते हैं मदीने से पहाड़ों के दरमियान से ज्वालामुखी फूटी है, अब वहां से आग निकली है, अब वो आग मदीने की जानिब बढ़ती जा रही है, अब वो मदीने की जानिब बढ़ती जा रही है। हजरत उमर, उस वक्त फायर ब्रिगेड का जमाना नहीं था जो आग को बुझाया जा सकता था, मगर हजरत उमर ने अपनी चादर ली है, चादर को दिया तमीमदारी को, कहा इसका क्या करे? कहा चादर को ले जाओ जाकर। अब तवज्जो चाहूंगा आपको, क्या चादर आग को बुझा सकती है? आग की चपेट में अगर चादर आए तो चादर को जलाकर रख दिया करती है। आग का कानून ये है, आग की फितरत ये है, आग का नियम ये है कि आग की चपेट में जो भी आ जाता है आग उसको जलाकर राख कर दिया करती है, आग उसको जला दिया करती है। मगर आज देखो हजरत उमर ने अपनी चादर को दिया है, हजरत तमीमदारी को कहा जाओ आग के सामने जहां से ज्वालामुखी फूटी है, जहां से आग बढ़ती जा रही है, जाओ। उमर ने चादर दिया, कहा जाओ चादर को दिखाते जाओ। चले हैं अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर की चादर को लेकर, अब हजरत उमर की चादर को लेकर तमीमदारी चले हैं। अब उस आग को हजरत उमर की चादर को, हजरत उमर की चादर उस आग की जानिब दिखाते जाते थे। तारीख में आता है आग उस चादर को देखकर ऐसे भागती थी जैसे डंडे को देखकर जानवर भागा करता है, जैसे डंडे को देखकर जानवर भागा करता है। और वो चादर, हजरत उमर की चादर, वो पीछे भागती जा रही थी और हम सुन्नियों को ये अकीदा दे रही थी कि ये उमर की चादर है, उमर की चादर जो दुनिया की आग से बचा सकती है, वो मदीने वाले की चादर है जो हम सुन्नियों को जहन्नम की आग से बचा सकती है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर उमर है, मगर हम भूल गए, अपने कायदों की तारीख नहीं पढ़ते हम। सुबह होता है तो अमर उजाला हम पढ़ते हैं, दैनिक जागरण हमारे हाथों में होता है, न्यूज अखबार हमारे हाथों में होता है। काश तुम हजरत उमर की तारीख को पढ़कर तो देखते। मदीने में एक बार जलजला आ गया, जमीन कांपने लगी, भूकंप इस वक्त बहुत भूकंप आ रहे हैं। तकरीबन आज से एक महीना या 1.5 महीना पहले भूकंप आया था, जलजले आए थे, लोगों ने झटके महसूस किए थे। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, तारीखी बात बता रहा हूँ, मदीने में जलजला आया, जमीन कांपने लगी। हजरत उमर मिंबर से उतरे, अपने पैर को जमीन पर रखते हैं। अब जैसे ही जमीन पर अपने पैर को रखा, अल्लाह अकबर कबीरा, जलजला वहीं पर रुक
रुक जाता है, जलजला भूकंप थम जाता है, जलजला जाता रहा। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज से 1450 साल गुजर गए, पूरी दुनिया में जलजला आया मगर मदीने में आज तक नहीं आया। क्या बात है माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया में जलजले आए, मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। उमर उमर है जिनकी जमीन पर भी हुकूमत है, जिनकी आग पर हुकूमत है, उमर की हुकूमत हवाओं पर भी है। हजरत उमर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं या सारिया या जबल, या सारिया या जबल, ए सारिया पहाड़ को ना छोड़ना। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब 3 महीने के बाद में हजरत सारिया वापस आए तो मौला अली ने पूछा, ए सारिया का तुमको कोई आवाज आई थी? कहा हाँ मुझे एक आवाज आई थी। कहा किसकी आई थी? कहा हजरत उमर की आई थी। कहा हजरत उमर ने क्या कहा था? कहा था ए सारिया पहाड़ को ना छोड़ना, क्योंकि पहाड़ के पीछे दुश्मन छुपे हुए थे, पहाड़ के पीछे लश्कर छुपा हुआ था। अगर हम पहाड़ को छोड़ देते तो दुश्मन हम पर हावी हो जाते और हमें शहीद कर दिया जाता। अल्लाहू अकबर कबीरा। 1300 किलोमीटर की दूरी पर जब हजरत उमर ने हजरत सारिया से कहा था ए सारिया पहाड़ को ना छोड़ना, 1300 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद ने हजरत सारिया ने उमर की आवाज को सुना तो मौला अली पुकार उठे, उमर ऐसा हाकिम बादशाह है जिसकी जमीन पर तो हुकूमत है ही मगर हवाओं पे भी उमर की हुकूमत है। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत उमर उमर है। बस आखिरी बात सुने, ईमान में ताजगी पैदा। वो उमर ऐसे नहीं बन गई, उमर ऐसे नहीं बन गई उमर। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये वही उमर है ना ईमान लाने से पहले मुस्तफा को कत्ल करने के लिए चले थे। ये वही उमर है। अल्लाहू अकबर कबीरा। चले हैं तलवार को लेकर, आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को नहीं छोड़ूंगा। मगर उमर ऐसे नहीं बने। मगर हजरत उमर जो थे ना वो ईमान लाने से पहले भी बहुत बड़े होशियार थे। वो अपने कबीले के सरदार थे, अपने कबीले में लोगों का तारुफ तकरीरें किया करते थे। मगर इस मौजू की जानिब मुझे नहीं जाना, किस्सा मुख्तसर ये। एक बार दरियाए नील सूखा, लोगों ने कहा चलो इसमें हम भेंट डालेंगे। आए उमर की बारगाह में कि दरियाए नील सूख चुका है, अब उसको भेंट की जरूरत है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत उमर ने कहा नहीं, कोई लड़की की भेंट नहीं दी जाएगी। ये उमर की हुकूमत है, उमर का दौर है, अब किसी लड़की को नहीं पेश किया जाए। कहा फिर क्या किया जाएगा? हज़रत उमर ने एक कागज निकाला, निकालने के बाद में खत लिखने शुरू किया। अब मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए उमर तुमने तो तारीख ही को पलट कर रख दिया। लोग इंसान को खत लिखता है, इंसान को मैसेज करता है, मगर उमर ऐसी जात है जिसने दरिया को खत लिख दिया। उमर ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने दरिया को खत लिख दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। हज़रत उमर ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत उमर इब्ने खत्ताब की जानिब से दरियाए नील के लिए। ए दरिया, अगर तू अल्लाह की मर्जी से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बहता है तो बहना शुरू हो जा। अगर तुझे अल्लाह के हुक्म से बहना नहीं है तो मुझे तुझसे कोई गरज नहीं। अल्लाहू अकबर कबीरा। उस खत को लेते हैं लोग और चले दरियाए नील में। उस खत को जैसे ही डाला है, उस पैगाम को जैसे ही डाला है, उस कागज को जैसे ही डाला है और हज़रत उमर का जान